सुन लो, सब जगह नहीं मिले ऐसी सुनवे को। वृंदा महारानी प्रकट हुई किशोरी जी के चित्त। अच्छा, ठाकुर जी और किशोरी जी जो विचार करते हैं वो प्रकट होता चला जाता है। ठाकुर जी विचार करें कि यहाँ सुंदर पर्वत श्रृंखला हो तो पर्वत प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी सोचें कि यहाँ पे या वृक्ष में सेब लग जाए तो वो बबूल को वृक्ष हो, वामू सेब लग जाएगा। ठाकुर जी की चिंतन से सब लीलाएं होती हैं। तो किशोरी जी ने विचार किया ऐसी भूमि हो, ऐसा सघन वन हो जहां सबके प्रवेश का अधिकार ना हो और प्रिया प्रियतम सखियां सहचरियां नित्य विलास कर सकें। तब वृंदा महारानी प्रकट हुई और वृंदा महारानी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझ पे कृपा करो, आप आज्ञा करें तो मैं दिव्य रूप धारण करके सघन वन बन जाऊं और जहां आप और श्री श्याम सुंदर दोनों लीला विहार करें। तब श्री नित्य गोलोक धाम में श्री वृंदा महारानी ही निकुंज वन के रूप में प्रकट हो गई, जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को बैठवे को मन है जाए तो सुंदर सी एक शिला बन करके वृंदा महारानी आ जाती हैं, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। ठाकुर जी को उन्हें गर्मी लगन लगे तो श्री वृंदा महारानी ही वहां पर आज्ञा करती हैं, बादल प्रकट हो जाते हैं, सुंदर शीतल वायु व्यार बहने लगती है। ठाकुर जी को धूप लगे तो श्री वृंदा महारानी निकुंज बन करके ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, प्रिया जी की सेवा में आती हैं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार के लिए श्री वृंदा महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भूमि रूप में, वायु रूप में, वृक्ष रूप में, वल्लरी रूप में, सब रूपों में वृंदा महारानी प्रकट हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन की उपासना में श्री वृंदा यानी कि तुलसी देवी की उपासना प्रधान है, क्योंकि इनकी उपासना किए बिना निकुंज का अनुभव नहीं हो सकता। जो निकुंज है ही है, इनके भीतर ही ठाकुर जी रमण करते हैं। अब जब ठाकुर जी गोलोक धाम में हैं तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पापी जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भी श्री वृंदा महारानी होंगी। इसलिए इनका प्राकट्य भूमि पर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक विशेष क्रिया होनी चाहिए, एक विशेष लीला होनी चाहिए। तो भूमि पर वृंदा महारानी कैसे आई, उसकी यह लीला है। और कथा प्रारंभ होती है, देवराज इंद्र एक बार बृहस्पति गुरु के साथ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए इंद्र जा रहे हैं और तभी महादेव ने मन में विचार किया कि हमारे दर्शन के लिए देवराज इंद्र आ रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यह हमारे दर्शन का अधिकारी है कि नहीं। और उसी परीक्षा के रूप में महादेव ने शिव गण का रूप धारण किया और बीच मार्ग में आकर के इंद्र की परीक्षा लेने लगे, रोक लिया मार्ग। देवराज हैं इंद्र, तो जा रहे हैं गुमान में कि हम तो देवताओं के राजा हैं, हमको कौन रोकेगा। तभी शिवगण के रूप में स्वयं शिवजी ही आए और आकर के मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं, कौन हैं आप अपना परिचय दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बड़े लोगों से पूछ लें, बहुत प्रसिद्ध लोगों से अगर पूछ लेते हैं ना कि आप कौन हो, तो उनको बड़ी अपनी तौहीन लगती है। प्रसिद्ध लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे ये क्यों पूछा कि हम कौन हैं। इसलिए प्रसिद्ध लोग अपने आसपास 15-20 लोग भी रखते हैं, वो तुम बता देना कौन है हम, हमको नहीं बताना पड़े अपना परिचय।
बंधुओं, कभी आपसे कोई पूछ ले आप कौन हो, तो आप कैसे परिचय दो? दासानुदास, ठाकुर जी की कृपा अभिलाषी, श्री प्रिया जी की कृपा की किंकरी पाना चाहते हैं, उनके दासों के चरणों के, उनके दासों के दासों के दास हैं, हम अमुक शहर से हैं, हमारा अमुक नाम है, ऐसा करके बता देना चाहिए। और नाम वाम बहुत देर में बताना चाहिए। स्वयं का स्पष्ट परिचय नहीं देना चाहिए, और दें भी तो उसमें अत्यंत दैन्य के साथ देना चाहिए। दैन्य मतलब बहुत झुक करके, बहुत दीन बन करके अपना परिचय देना चाहिए। हम वो बात अलग है कि अब आप अमेरिका जा रहे हो, एम्बेसी में पूछ लिया जाए व्हाट्स योर नेम, अब आप वहां कहो दासानुदास कृपानु आदि आदि तो वहां तो स्थिति के अनुसार कोई राह चलता व्यक्ति पूछ ले, बस में बगल में बैठा व्यक्ति पूछ ले, फ्लाइट का व्यक्ति पूछ ले, ट्रेन में कोई पूछ ले, किसी नगर का कोई व्यक्ति पूछ ले, तो क्या अपना परिचय दो? बोले हम तो किशोरी जी के दास हैं। ये सीखना चाहिए हमें संतों से। एक बार वृंदावन में एक संत थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं थे, उस समय की बात। उन संत का इतना प्रचार हो गया पूरे भारत में कि भैया वृंदावन में एक संत रहते हैं, अमुक नाम के संत हैं, और भैया उनका स्वभाव, उनका विचार, उनकी शैली, उनकी बोली, उनका रूप, उनकी कुटिया, उनकी सेवा, सब देखने लायक है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात ठाकुर जी का परम भक्त हो। चित्रकूट में एक महात्मा को उनका यश सुनाई दे गया। ध्यान से सुनिएगा। उस समय सोशल मीडिया आदि थे नहीं, गाड़ी बस भी नहीं थी, तांगे चलते थे, और दूर दूर से लोग बहुत मुश्किल से वृंदावन आ पाते थे। तो चित्रकूट में किसी संत ने उनकी जब महिमा सुनी, तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई प्राण कब तक तन में रहेंगे, उससे पहले वृंदावन जाके इन महापुरुष का दर्शन कर लेना चाहिए। चित्रकूट से निकले, महीनों चल करके वृंदावन आए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, बिहारी जी के दर्शन की, राधा रमण जी की, राधा वल्लभ जी के दर्शन की इच्छा बाद में थी, पहले उन महात्मा को देखना है, उनके दर्शन करने हैं। संभवतः हरे राम बाबा नाम था उनका, जो वृंदावन के महात्मा थे। तो जगह जगह पूछ रहे थे, भैया वो महात्मा जी कहाँ रहते? अच्छा, वो परिक्रमा मार्ग में चले जाओ, सीधे जाएंगे तो पानी घाट के बाद में यमुना जी के तट पे ही बाबा की कुटिया है। बोला अच्छा। चलते गए, अब पानी घाट पहुंच गए, तो पानी घाट पर जाके पूछा, भैया वो बाबा की कुटिया कहाँ है, बाबा की कुटिया कहाँ है? पूछते पूछते एक महात्मा मिले उनको। उन महात्मा से उन्होंने पूछा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बोले भैया वो वृंदावन के एक महात्मा, उनकी कुटिया कहाँ है? तो वृंदावन के वो महात्मा बोले, अच्छा उन बाबा के दर्शन करने? बोले हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं जाने वाला हूं, उनके पास ही, आप चाहो तो मेरे साथ चल देना। बोले हाँ भैया, हम तो वैसे भी अपरिचित होंगे तो हमसे तो मिलेंगे भी नहीं, आपका परिचय होगा तो आपके माध्यम से हम मिल लेंगे। तो चित्रकूट के उन महात्मा को एक वृंदावन के महात्मा अपनी कुटिया में ले गए और ले जाके बोले, आप इतनी दूर से चल के आए, कुछ पाया नहीं होगा, भोजन कर लीजिए। हाँ भैया, थोड़ा सा कुछ पवा दो। तो बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाए अपने हाथों से, और टिक्कर बना करके सब्जी दाल रोटी जो भी थी सब उनको पवाया। प्रसाद पाने के बाद वो चित्रकूट वाले महात्मा बोले, भैया अब हमारा पेट भर गया, अब चलें महात्मा के दर्शन कर लें। बोले अभी तो आपने इतना प्रसाद पाया है, थक गए होंगे, थोड़े पौड़ जाओ, आपके हाथ पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं पौड़ना, हमको तो उनके दर्शन करने। अरे 10-15 मिनट ने पौड़ जाओ। पौड़ जाओ मतलब नहीं, लेट जाओ। जबरदस्ती वो चित्रकूट के महात्मा को लिटा दिया। अब उनके पैर दबाने लगे, पैरों में घी की मालिश करें, कभी उनको पंखा जलें, उनके शरीर पर इत्र लगावें, हाथ दबावें, कमर दबावें, कोठा दबावें,
वो चित्रकूट के महात्मा तो इतने आनंद में आ गए, सो गए। 20-25 मिनट, आधा घंटा के लिए नींद लग गई। जब आंख खुली तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे, वो नहीं थे जो पहले से वहां थे, तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे। तो खड़े हुए, अरे भैया वो कहाँ है बाबा जिनकी कुटिया है? बोले वो ठाकुर जी की सेवा में गए अंदर। अरे भैया हमको इतना पवा दिया, फिर सुला दिया। हम तो चित्रकूट से आए थे हरिराम बाबा का दर्शन करने के लिए, सुबह से व्याकुल, पर ये महात्मा जी देखो इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, जबरदस्ती सुबह के मेरे हाथ पांव ऐसे बढ़िया दबाए कि मैं सो ही गया। तो दूसरा महात्मा हंसने लगा, बोले आप जिनकी कुटिया में बैठे हैं और जिनके हाथ से प्रसाद पाए, जिनके हाथ से सेवा कराएं, यही हरिराम बाबा हैं। ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये वही महात्मा हैं जिनके दर्शन को आप आए हो। तो चित्रकूट के महात्मा इतने व्याकुल हो गए, चरणों में गिर गए। बोले बाबा हमने आपसे पूछा हरिराम बाबा के यहाँ जाना है, तो आप बोले कि हम भी वहीं जाएंगे, आ जाओ कुटिया में चलो। क्यों किया आपने ये सब? बोले मैं उसी समय बता देता कि मैं ही हरिराम बाबा हूं, तो पता लगने के बाद अब आप मेरे चरणों में हो। पता लगने से पहले मैं आपके चरणों में था, आपके चरण दबाने का, आपको प्रसाद पवाने का, आपकी सेवा करने का ये अवसर मुझे कैसे मिलता? इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। चित्रकूट के महात्मा बोले जितना मैंने सुना था, जैसा मैंने अनुभव किया था, वो प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि आप कितने ऊंचे महात्मा, आपकी स्थिति क्या। तो वैष्णव भक्त की क्रिया, भक्त का व्यवहार, स्वभाव उसका परिचय दे देता है कि वो कैसा वैष्णव है। सामान्य संसार की तरह आपका व्यवहार है तो आप कोई वैष्णव नहीं हो। आपके व्यवहार में कुछ अलग होगा, आपकी बातों में कुछ नवीनता होगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता होगी, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना सब नवीन होगा, कुछ हटके होगा, और उन सब में विशेष प्रधानता दैन्यता की होगी, ऐश्वर्य की नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता संसारी जीव में होती है, पर दैन्यता की प्रधानता भक्त जीव में होती है। उसके दीनता दिखेगी आपको उसके व्यवहार में। तो इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए, बीच रास्ते में महादेव शिवगण बनकर के आ गए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिव जी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला मुझे नहीं जानते तुम? बोले हम तो नहीं जानते। ऐसा है सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा।